हेलो बच्चों, आज हम 9th नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है सेट ए जो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर का वैल्यू कहां से कहां तक दिया हुआ है, 0 से लेकर 12 तक दिया हुआ है। यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 अप टू 12 तक होंगे। ठीक है, सेट ए का वैल्यू इसमें है। ठीक है, और रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। सपोज ए और बी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हम चेक करते हैं। अगर ए हम लेते हैं, ए अगर हम लेते हैं तो क्या ए माइनस ए करेंगे तो क्या, ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आएगा तो 0 एक क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू 0 लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। यानी ए जो है क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 हम लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीपल ऑफ 4, ये जो रिलेशन आ गया मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। क्यों, क्योंकि 0 आ रहा है। 0 को क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 के लिए क्या कंडीशन होता है, 4n हम इसको लिखते हैं। तो n की जगह यहाँ पे समझ गए कि 0 आ गया, तो मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। और वैसे ही बी अगर लेते हैं, बी और बी हम लेते हैं, तो बी लेते हैं तो क्या आएगा, b माइनस बी होगा, यानी 0। तो फिर से यही कंडीशन हो जाएगा। 0 को क्या लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 4n इसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 को। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिए 4 इंटू 0, फिर से आ गया मल्टीपल ऑफ 4। तो यानी ए बिलोंग्स टू आर है, बी बिलोंग्स टू आर है। इसी चलते एक, और सी डी ऐसे ही बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसी चलते एक कंडीशन किसका सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव का। एक क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब सिमेट्री का कंडीशन हम चेक करते हैं। सिमेट्री का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ए और बी का एग्जांपल लेते हैं। ए और बी का एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का मॉड क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4 है, इस 4n दिया हुआ है। ठीक है, 4n दिया हुआ है। तो क्या हम बी और ए यानी इसको चेंज कर दिए, तो क्या हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4। क्या इसको लिख सकते हैं, माइनस का a माइनस बी लिख सकते हैं कमोड। यानी इसका 4n है तो इसका क्या आएगा, माइनस 4n, यानी 4n ही आ जाएगा। फिर से ये क्या हो गया, सेम आ गया, यानी मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। यानी इससे भी मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है और इससे भी मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन क्या बता रहा है कि बी और ए भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। यानी ए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर ए बी भी मल्टीपल ऑफ 4 है तो बी और ए भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है 4n के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री हो गया। ये कंडीशन क्या हो गया, सिमेट्री रिलेशन हो गया। अब हम ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। ए और बी का एग्जांपल लिए, फिर से लेंगे तो ए और बी का मॉड क्या है, मल्टीपल ऑफ 4n दिया हुआ है, ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ है। तो b और c अगर दिया हुआ है हमको, b और c, b माइनस हम c लिख सकते हैं क्या, ये रिलेशन से 4n। तो क्या हम लिख सकते हैं a और c का कुछ रिलेशन, a b का रिलेशन क्या है, a माइनस मॉड 4n है, और b और c का रिलेशन की इससे लिख सकते हैं क्या, 4n। ठीक है, तो क्या a और c के बीच हम रिलेशन लिख सकते हैं, अगर ए और सी के बीच रिलेशन मल्टीपल ऑफ 4n आ जाएगा तभी ट्रांजिटिव होगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मॉड में a माइनस बी माइनस सी का मॉड ले लिए, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। तो इससे ही कट गया, यानी a माइनस सी आ गया का मॉड, यानी ये मल्टीपल ऑफ 4 है, और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो क्या होगा, दोनों को अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी भी क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, ठीक है। इसी चलते क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ए और सी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, देन क्या कंडीशन होता है, ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया है, इसी चलते ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या है मेरा सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक, एक से लेकर 12 तक कंडीशन यहाँ पे सेट दिया हुआ है, और साथ में ए रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा रिलेशन हम लिखेंगे। तो ऐसा रिलेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबल क्या है, अगर 1 से हमको लिखना है तो अगर 1 लेंगे, ठीक है, तो इस एलिमेंट में से क्या लेंगे कि मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा, रिलेटेड टू 1 बोल रहा है, ठीक है। तो 1 लिए और एगो 5 ले लेंगे, तो 1 और 5 ले लेंगे तो कितना होगा, तो 1 माइनस 5 करेंगे का मोड तो क्या है 4 आएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो 1 और 5 ले लिए, और क्या ले सकते हैं, 1 और 9 ले सकते हैं, 9 लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कितना होगा, 9 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। वैसे ही और क्या पॉसिबल है, तो 1 और लेंगे और 12 लेंगे, नहीं 12 नहीं लेंगे, 9 के बाद और कुछ नहीं ले सकते हैं, 1 और कुछ ले सकते हैं, 1 5 9, ठीक है। तो और कुछ नहीं ले सकते हैं, यानी इतना रिलेशन हमको फॉर्म हुआ, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ए के साथ जो एलिमेंट्स होंगे इतना रिलेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ए का एलिमेंट्स हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स क्या होगा, यानी 1 और 5 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, और क्या है 9 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 1 5 9 लिखेंगे। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ए का ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए 1 क्या होगा, 1 5 9 होगा, यही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की ओर। 9 के सेकंड नंबर क्वेश्चन हम डील करेंगे। इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम सिमेट्री का कंडीशन चेक करते हैं। तो अगर हम ए लेते हैं, यानी ए और ए लेते हैं, ए का रिलेशन पेयर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन से लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल है, इसी चलते और भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए, और बी इक्वल टू बी अगर लेते हैं तो बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं। बी अपने आप से क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी चलते ये क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू आर हो गया, और बी बिलोंग्स टू आर हो गया। देन ये रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन ये हो गया रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्री का कंडीशन चेक करते हैं। सिमेट्री का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं ए और बी का। ये रिलेशन से क्या होगा, ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसको हम पलटते हैं, क्या बोलता है, सिमेट्री का कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, देन बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी ए बी यहाँ पे एग्जांपल लिए तो ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी और ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, इस रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू इतना लिख दिए, तो क्या बी ए का एग्जांपल लेते हैं तो बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं,
ए बी इक्वल टू बी दिया हुआ है, बी इक्वल टू ए लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। इसी चलते एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ए बी भी बिलोंग्स टू क्या है, आर है, और बी ए भी बिलोंग्स टू क्या है, बी ए भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसी चलते ये क्या हो गया, सिमेट्री का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से एग्जांपल हम लेते हैं ए बी का, ए और बी का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, और बी और सी का एग्जांपल लेते हैं तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू सी लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन ए और सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ए बी हम को क्या लिखें, ए इक्वल टू बी, और बी सी को क्या लिखें, बी इक्वल टू सी। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू बी दिया हुआ है। इस कंडीशन से ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, बी इक्वल टू यानी सी दिया हुआ है। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि ए और सी इक्वल है, लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस चलते ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। और ओवरऑल रिलेशन क्या हो गया, ओवरऑल रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, ठीक है। ओवरऑल रिलेशन क्या होगा, ओवरऑल रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि ए से रिलेटेड ऑल एलिमेंट्स बताना है, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन से बताना है। तो वन से रिलेटेड एलिमेंट्स बताना है, ए इक्वल टू बी है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि वन और वन का ही रिलेशन फॉर्म होगा, क्यों वन से वन का ही रिलेशन फॉर्म होगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी दिया है रिलेशन, ठीक। क्या हम लिख सकते हैं वन और टू अगर हम लिखेंगे तो ए इक्वल टू बी यानी वन इक्वल टू टू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसी चलते क्या है, ए के साथ ही रिलेशन बनाएगा, एक और एक के साथ ही रिलेशन बनाएगा। यानी इसका क्या हो गया, इसका सेट अगर हम, इसका एलिमेंट्स अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, केवल एक के साथ ही, यानी एक और एक के साथ ही रिलेशन फॉर्म करेगा। इस चलते क्या लिखते हैं हम, वन केवल लिखें। एलिमेंट्स कौन सा होगा, वन के साथ कौन सा एलिमेंट रिलेशन बनाएगा, वन ही रिलेशन बनाएगा। यानी एलिमेंट्स कितना लिख सकते हैं, वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हम 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की सिमेट्री और नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सेट ले लिए, सेट तो डिफाइन कर लिए हम, सेट सपोज हम ले लिए 1, 2 और 3 का ले लिए सेट, ठीक है। और हमको रिलेशन हम ले लिए कुछ भी 1, 2 और 2, 1 का रिलेशन ले लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले लिए, रिलेशन अपना मन से ले रहे हैं। तो क्या ये रिलेशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर है और 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है। ये जो रिलेशन दिया है 1, 2 और 2, 1, ठीक है। तो ये सिमेट्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर है और 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है। इसी चलते ये क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्री हो गया। रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो क्या 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं दिया हुआ इस रिलेशन में, तो ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर। तो 1, 1 क्या इसमें है, नहीं है, इसी चलते ये भी ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये केवल सिमेट्री रिलेशन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बताना है ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर,
देन BC भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो A और C भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, फिर से सेट हम कुछ ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं A सपोज। ठीक है, इसमें से हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हम ले लेते हैं। ठीक है, 9 तक ले लेते हैं। तो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशन हम एग्जांपल ले रहे हैं रिलेशन का, तो रिलेशन हम लेते हैं इस कंडीशन में हमको लेना चाहिए, लेना होगा इस कंडीशन में। तो हम सपोज ले लेते हैं 1 और 4 का। ठीक है, और 1 और 4 का लेते हैं तो इसको हमको लेना पड़ेगा क्या, 4 और 7 लेते हैं, 3 का डिफरेंस इज 7। ठीक है, और हम ले लेते हैं सपोज 7 और भी बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल ये क्या होगा, ये होगा ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R नहीं है, ये जो रिलेशन में नहीं है। और सिमेट्री का कंडीशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 4, तो 4 और 1 का टर्म आने चाहिए था, इसमें 4 और 1 का टर्म ही नहीं आ रहा, इसी चलते ये क्या है, नॉट सिमेट्री है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल हम इसमें थर्ड क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर है, हम रिलेशन सपोज कर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 लिए, और कुछ ले लिए हम 1 और 2 और 2 और 1 और 2 और 3। ठीक है, इसका ये रिलेशन हम ले रहे हैं, अपने से ज्यूम कर ले रहे हैं, क्यों, ये जो है 1 1 2 2 3 3 सेट हम ले लेते हैं। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 और 3 है। ठीक है, तो क्या 1 1 2 2 3 3 क्या बिलोंग्स टू R है, बिलोंग्स टू R है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और जो भी एलिमेंट्स है 1 2 3 से ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू क्या है, सेट ए है। ठीक है, ये भी कंडीशन ये रिफ्लेक्सिव का सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है, 1 2 और 2 1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो ये भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सिमेट्री का रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ट्रांजिटिव का कंडीशन हम चेक करते हैं, क्या ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज हम लेते हैं 1 2 1 और 2 का एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 का एग्जांपल लेते हैं, और 2 और 3 का एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3। 1 2 बिलोंग्स टू R है, 2 और 3 भी बिलोंग्स टू R है, ये रिलेशन में है। ठीक है, तो क्या एक कंडीशन जो है 1 और 3 क्या बिलोंग्स टू R है, 1 और 3 इसमें है, 1 और 3 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R, देन यानी ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें फोर्थ में बताना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। ठीक है, इसके लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। फिर से एग्जांपल कोई लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं। सपोज इसमें हम एग्जांपल ले लिए हम 1 1 2 2 का ए रिलेशन ले लेते हैं। फोर्थ नंबर का है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री का कंडीशन हमको चेक करना है। ठीक है, तो क्या सेट ए ले लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 1 रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, 1 1 और 2 2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू R है, रिलेशन में है। ठीक है, और 1 और 2 क्या होगा, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन में होना चाहिए। सेट एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए जो है बिलोंग्स टू क्या है, सेट ए, यानी 1 और 2 का है। ठीक है, इसमें है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिटिव का कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 1 हम लेते हैं और 1 2 का एग्जांपल लेते हैं, तो 1 1 जो है बिलोंग्स टू R है, बिलोंग्स टू R है, 1 2 बिलोंग्स टू R है, बिलोंग्स टू R है। ठीक है, तो अगर हम ये ले लेते हैं तो 1 और 2 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो 1 और 2 भी क्या है, बिलोंग्स टू R। 1 2 ऑलरेडी है, 1 2 फिर से आ गया,
ठीक है, तो यानी ये ट्रांजिटिव का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट नॉट सिमेट्री है। सिमेट्री क्यों नहीं है? 1 2 और 2 और 1 क्या नहीं है? 2 और 1 यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसी चलते ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्री हो गया। फिफ्थ नंबर में हमको बताना है सिमेट्री ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए हम कोई ले लेते हैं, सेट ए, इसमें हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, सेट ले लेते हैं और कोई रिलेशन हम फॉर्म करते हैं, इसमें हम सपोज ले लेते हैं 1 1 2 2 सॉरी 2 2। ठीक है, और क्या ले ले? 1 और 2 ले लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, सिमेट्री का कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? ठीक है, इतना ही एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव है, जो एग्जांपल लिए नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी 1 2 3 का भी इसमें रिलेशन होना चाहिए, यानी ए जो है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए जो है बिलोंग्स टू, यहां पे रिलेशन फॉर्म करना चाहिए ए का, यानी इसमें क्या है? 3 और 3 नॉट बिलोंग्स टू क्या है? आर है, यानी ये रिलेशन में नहीं है, इसी चलते ये क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अगर 3 और 3 बिलोंग्स टू आर होता तो क्या होता? रिफ्लेक्सिव होता। अब इस रिलेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं, इन 3 और 3 को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, इसी चलते ये क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है? 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और इसका और इसका लास्ट का क्या होता है? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी 1 1 आ रहा है तो 1 1 भी है। ठीक है, इसी चलते ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, यानी ई नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, सिमेट्री हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।